मैं कहता हूँ वसीम रज़वी, ऐ वसीम रुश्दी, जरा देख तू मुस्तफा को तू कहता है, अरे तू तो एक नीच घटिया चमार गधा बेवकूफ नालायक हरामुद्दहब नालायक जाहिल मुतलक, अरे गुंडों का सरगना है तू रे, तू मेरे मुस्तफा को बोलता है। मेरे मुस्तफा की जात किसी पढ़े लिखे से पूछ, अपने जैसे जाहिलों से नहीं पूछ। मेरे मुस्तफा की जात को किसी पढ़े लिखे से पढ़, फिर समझ में आएगा। मेंबर नूर के अदबी रहल पर तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, पेश नज़र सामईन अहले सुन्नत, पर्दा नशीन कनीज़ान फ़ातिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ वस्समा, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रुसुलि वल खल्क़ि वल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल इज़्ज़ति वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले अनीसे बेकसां, चारा साजा दर्दमंदा, वक़ारे दो जहां, सरवरे कौनो मकां, मालिके दोनों जहां, सैयदुस सादात, सैयदे अरब व अजम, अफजलुल इंसान, जाने ईमान, दोनों आलम के सुल्तान, खालिक के मेहमान, मखलूक के मेज़बान, आसमान जिनके तसद्दुक़ से सरफराज, अर्शे मजीद जिनकी मंजिल, कहकशां जिनकी गुबारे राह, औजे सिकंदरी जिनका मालूमी मेयार, यानी उस नबी हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे जिनके बारे में सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोम के पूरा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिन वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर के अदबी रहल पर फन्नी एतिक़ादी नज़रियाती किताब की सूरत में उलमाए कराम की एक लंबी जमात तशरीफ़ रखती है। माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला मेरी दानी जानिब नक़ीब इजलास पैकर इखलास हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर रऊफ़ रौनक साहब क़िबला, बाईं जानिब हज़रत नक़ीब इनकलाब मुतकल्लिम बाकमाल जनाब हलीम सादिक साहब क़िबला, शायर इस्लाम, मद्दाह रसूल, इंदलीब गुलशन रिसालत, हज़रत शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी साहब क़िबला, माशाअल्लाह। इन तमाम लोगों को आपने अल्लामा रियाज साहब क़िबला और दिगर जितने उलमाए कराम हैं, मैं जानूँ या ना जानूँ, मेरा ईमान, मेरा ईकान, मेरा मानना यह है कि हम जिनकी मजलिस में बैठे हुए हैं, बगदाद वाले दूल्हा हम सबों को जान और सुभान अल्लाह। लिहाजा जल्दी बड़ा अच्छा माहौल आपका था, बड़ा अच्छा काम आपने किया है कि आज की इस मजलिस को
रक्सो सुरूर की महफिल नहीं, जिक्र हुजूर की महफिल बनाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। काबिल तारीफ लायक ताज़ीम व तकरीम है सरजमीन डोरियो के और गौसिया महल्ला के तमाम तर नौजवान, तमाम तर जवान, बुजुर्ग, खवातीन के जिन्होंने इस बज़्म की खातिर अपने नर्म नर्म बिस्तरों को छोड़कर तमाम वक्त को यहाँ पर सर्फ किया है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला की हो चुकी है। ज़्यादा वक्त हम आपका नहीं लेंगे। हम एक माकूला ज़रूर रखते हैं कि ताजमहल देखो या ना देखो, मौका महल ज़रूर देख लिया करो, है ना। तो हम मौके की नज़ाकत को समझते हुए इंशाअल्लाह अच्छा है, अच्छा है। बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप हजरात कुछ सुनना चाहते हैं? तो खड़ा हूँ रेत पर कागज की कश्तियां लेकर, अच्छा। और मिला है हुक्म के दरिया को पार करना है। अच्छा। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिन पर खुदा की हो, हलाकत खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। बेशक। और जिस जगह जिक्रे गौस होता है तो बढ़ के मलक चादरे नूर वहीं तान लिया करते हैं। जो वफादार हैं वो कब्र हो या मैशर हो, अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। और हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। क्योंकि फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हो, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हो। है फरते अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हो। मैं शाइक़े अनवारे हकीकी हूँ सरापा, जो शमा से जल जाए वो परवाना नहीं हूँ। किरदारे उमर रखता हूँ नजरों में हमेशा, एक सच्चा मुसलमान हूँ मैं, अफसाना नहीं हूँ। और लाख दिखलाए कोई हुस्न का जमखम अपना, आए लहराए हुए गेस हुए बरहम अपना, आए लहराए हुए गेस हुए बरहम अपना। न हुकूमत न सियासत न खजीना मतलूब, हमको है निस्बते सरकारे मदीना मतलूब। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सरकारे मदीना मतलूब। संजीदगी के साथ हम आज आपसे कुछ बात करेंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे। तकरीर आप बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते रहिएगा। 50,000 के मुकर्रिर को आप बुलाकर तकरीर सुने। मस्जिद का इमाम आपसे हमेशा गुफ्तगू करता है। 10,000 का खतीब ला करके आप उनसे बयानबाजी सुने। आज मस्जिद के मेंबर से जो आपको सदा दी जाती है, वही हकीकत मानों में आपकी जिंदगी की कामयाबियों को जमानत तक पहुंचाने के लिए काफी है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज हम जिस महफिल में बैठे हैं, हम देखते हैं बस 2-4 बातें इस हवाले से, फिर हम अपनी तरफ आपको खींच करके मुस्तफा की चौखट से करीब करने की हम कोशिश करेंगे। जरा देखिए कि हम जिनकी याद में आज बैठे हुए हैं वो मेरे गौसे आजम। हम तो जानते हैं कि मेरे गौसे आजम का मकाम क्या है, मगर जादू वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है, जादू वो होता है जो सर पर बोलता है। जरा देखिए तो सही, अपने तो अपने गैर भी कहते हैं इलाही खैर गर्दानी, बहक शाह जिलानी, तेरे लुत्फो करम से दूर हो जाए परेशानी। आप जरा देखेंगे, आपको मालूम है कि 7वीं सदी का एक वहाबियत का चैंपियन पीर इब्ने तैमिया गुजरा है। बहुत बड़ा पीर है, दुनियाए वहाबियत का बहुत बड़ा अल्लामा है। वो इब्ने तैमिया जो इस धरती पर उस वक्त के बड़े बड़े औलियाए कराम को बेदरीग रगड़ा लगाया, वो इब्ने तैमिया जिसने बड़े बड़े सूफिया पर कुफ्र का फतवा लगाया, वो इब्ने तैमिया जिसने अपनी जिंदगी में किसी को अल्लाह का वली नहीं माना है, लेकिन उससे पूछा गया, ओ 7वीं सदी के इंसान जरा ये तो बता दे, तू सबके ऊपर कुफ्र के फतवे लगाता है, किस किस के ऊपर तुमने नहीं लगाया? सैयदना शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्ने अरबी को तूने काफिर कहा है, जरा ये तो बता, आगे चल के मारूफ करकी को तूने उनके ऊपर फतवे लगाए हैं, जरा ये तो बता, तेरी
निगाह में इस ध्रुव जमीन पर कोई ऐसा शख्स भी है जिसकी जिंदगी किताबुल्लाह के मुताबिक गुजरी हो? कोई ऐसा शख्स भी है कि जिसकी जिंदगी सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक गुजरी हो? तो उसने कहा था, अगर तू मुझसे पूछता है तो एक फलसफा सुनाता हूँ, पहले उसको सुन, फिर मेरी बात को सुनना। औलिया की दो किस्में हैं, एक औलिया शैतान है, एक औलिया रहमान है। जरा तवज्जो की बात है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक औलिया रहमान है, एक औलिया शैतान है। अब जब उसने कहा है, पूछने वाले के कान खड़े हो गए, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अब उस जालिम शख्स इब्ने तैमिया ने जब औलिया शैतान की लिस्ट बनाई, बड़े बड़े औलिया को रखा, बड़े बड़े सूफिया को रखा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन को रखा, कभी इब्ने शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्ने अरबी को रखा, कभी जुनैद सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी को रखा, हजरत इब्ने अब्बास को रखा, सबको रखा। लेकिन जब बारी आई औलिया रहमान की, जब बारी आई औलिया अल्लाह की, तो मेरे पीर पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे समदानी कुतुबे रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लिख करके कहता है कि रूए ज़मीन पर अगर सच्चा पक्का कोई वली है, कोई और नहीं, अबू सालेह का बेटा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। विलायत के ताजदार गौसे पाक, मुर्दों को जिंदा करने वाले गौसे पाक, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तैराने वाले गौसे पाक, बेटा बेटी को बेटा बनाने वाले गौसे पाक। हम करामतें बहुत सुनते हैं हजरत, बड़ी करामतें हैं, लेकिन करामतों से आपने क्या हासिल किया है? हमने ये देखा है कि गवैये को जिंदा किया गौसे पाक ने। हमने ये देखा है कि 40 साल इशा की वजू से, इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले गौसे पाक ये सुन करके मस्त हो जाते हैं, हम मस्त हो जाते हैं। वो गौसे पाक जिसने मुर्दे को जिंदा किया, वो गौसे पाक 40 साल इशा की नमाज से, इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले गौसे पाक। मैं कहता हूँ गौसे पाक के लंगर खाने वालों, गौसे पाक के खिचड़े खाने वालों, गौसे पाक के नाम पर मजलिसों में बैठने वालों, वो एक वजू से फजर की नमाज पढ़ा करते थे, 2-4 वजू से कुरान पाक की तिलावत तो कर लिया करो, 2-4 वजू से इशा की नमाज तो पढ़ लिया करो। ऐसा नहीं, करामतें सुनते सुनते हमने अपने आप को जन्नती बना लिया है। हाँ, गौसे पाक से फरमाया था रब्बे काबा ने, जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान काबे का गिला पकड़ करके जब रो रो करके दुआएं कर रहे थे, रब्बे काबा ने कहा था, मोइनुद्दीन क्या चाहता है? मौला तू खूब जानता है, मोइन तुझसे क्या चाहता है, बता तू क्या चाहता है? मौला तू आलिमुल गैब व शहादा है, तू सब जानता है मैं क्या चाहता हूँ। इतना कहना था, रब ने फरमाया था, मोइनुद्दीन सुन, तेरे सिलसिले में और गौसे पाक के सिलसिले में, अब्दुल कादिर के सिलसिले में जो लोग होंगे, बिला हिसाब व किताब को उनको जन्नत दे दूंगा, बिला हिसाब व किताब के उनको जन्नत दे दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, ये सुन सुन करके तो आप बड़े मस्त हैं। हम गौसे पाक के मुरीद हैं, गौसे आज़म के नाम पर जलसा करवाने वाले लोग हैं। जरा ये तो बताइए, गौसे पाक की मजलिसों में बैठ करके कभी आपने गौसे पाक के मिशन को आम करने की जसारत ऐसा कभी नहीं किया है। आज के इस पुरफतन दौर में आपने देखा है, गौसे आज़म के वालिद की जिंदगी को देखिए और अपनी जिंदगी को देखिए। आज हम कहते हैं बेटा बिगड़ रहा है, कैसे बिगड़ रहा है? हम कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही है, कैसे दुआएं कबूल नहीं हो रही है? कभी गौर किया है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है? इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इस राज मराठों के मुल्क में लाल किला हमने बनाया, ताजमहल हमने बनाया, दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें हमने बनाई, लेकिन आज हमारा गांव का बच्चा, आज हमारे शहर का बच्चा, आज हमारा कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट ये कहता है हमारे पास नौकरी नहीं है। नमाज पढ़ पढ़ कर दुआएं हो रही है, मौला नौकरी मिल जाए, एक नहीं दो नहीं 40-40 दिन नमाजें पढ़ रहा है, फिर भी कह रहा है मौला मुझको नौकरी मिल जाए। कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है। इसी हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की धरती पर सोने की चिड़िया बनाने वाला मुसलमान, इसी हिंदुस्तान को अच्छी अच्छी इमारतें देने वाला मुसलमान, इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला कोई और नहीं, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान। लेकिन आज चपरासी की नौकरी करने के लिए, सरकारी नौकरी करने के लिए, वो भी चपरासी जैसी नौकरी करने के लिए आज तरसता है मुसलमान। बताओ ये हाल कैसे हुआ? इतनी दुआओं के बावजूद बल्लभगढ़ में हम मारे जाए गौस के दीवाने, रामगढ़ में हम मारे जाए गौस के दीवाने हम कहलाते हैं। ये क्या हो गया हमारी कौम को कि दुआएं कबूल नहीं हो रही है, दुआएं कबूल नहीं हो रही है। वो एक सेब खाने वाला मूसा जंगी दोस्त अबू साले, जब एक सेब हराम का भी नहीं था वो, जबकि कायदा ये है कि कोई चीज अगर पड़ी है तो उसको उठा सकते हैं आप और उसको किसी गरीब को मालिक बना करके आप उससे मांग सकते हैं, फिर खा सकते हैं। लेकिन ख्याल ये आया कि आज मैंने जो सेब उठाया है वहाँ खाया है, इफ्तार किया है, खाया नहीं है। एक सेब उठा करके मैंने खाया है, इफ्तार किया है और नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में दिल नहीं लग रहा है। एक सेब की बुनियाद पर नमाज में दिल नहीं लग रहा है। जरा अपना जायजा तो लीजिए, अपने जायजे में इस चीज को लाइए। आज दिन भर में हमने क्या क्या हराम खाया है। हमारा किरदार जी जी जी, बहुत अच्छा हम आपको देना चाहते हैं। अपनी हैसियत आपने कितनी गिराई है, कितनी गिराई है। चने वाले के पास गए, भैया 1 किलो चना चाहिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे तब आपका चना लेंगे। चेक करने के नाम पर कुछ चने आपने उठाए और आप खा गए। ये आपके लिए हराम है, आपने कभी सोचा नहीं। आप गए दुकान पर, एक आपने क्या देखा है, थोड़ा सा अगर कम हो रहा है वजन में, भाई ये कैसी ताप तोल है तुम्हारी, कैसा नाप रहे हो तुम? हमारे पास सामान कम आ रहा है, तुम्हारा तराजू गलत बता रहा है। उससे अगर ये कह दे इंसान थोड़ा सा ज्यादा दुकानदार दे दे और दुकानदार देने के बाद आपको सामान दे दे, 1 किलो सामान देने वाला 1 किलो 10 ग्राम दे रहा है। आप कहिए नहीं ये 10 ग्राम हमारे लिए हराम है, वो कहेगा कैसे हराम है? तो आप बता दीजिए कि जब गौसे आजम के बाप के लिए एक बड़ा हुआ सेब हराम हो सकता है, 10 ग्राम हराम हो सकता है, 10 ग्राम हराम हो सकता है। ये हमारी फिक्र नहीं है, ये हमारी फिक्र नहीं है। फिर हम कहते हैं दुआ कैसे कबूल होगी? तो चलिए हम चलते हैं दुआ की कबूलियत के लिए। मुस्तफा ने एक शर्त रखी है और वो शर्त है मुस्लिम शरीफ की वो हदीस कि एक दूर दराज से मुसाफिर चल करके आता है, पेट पीठ से चिपका हुआ है, गर्दो गुबार में लिपटा हुआ है, बालों में गर्दो गुबार लगे हुए हैं। सब लोग देखते हैं, आकर के कहते हैं एक ऐसा शख्स आया है जो नकाहत के आलम में है, जो आज मांगेगा रब अता कर देगा। वो आकर के काबे के सामने अपने हाथों को उठा करके कहता है या रब या रब या रब। इतना कहना था, लोग देख रहे हैं, मुस्तफा से फरमा रहे हैं या रसूलल्लाह ऐसा शख्स आया है जो आज मांगेगा मिल जाएगा, जो आज मांगेगा मिल जाएगा, इसकी दुआएं कबूल हो जाएगी। मुस्तफा फरमाते अन्ना युस्तजाब, इसकी दुआ कबूल नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। कहा वो कैसे? कहा देखते नहीं जब अमहु हराम, मशरबहु हराम, मलबसहु हराम, इसके पास जो कपड़ा है, बदन में जो कपड़ा है वो हराम का है, इसके पेट में जो ग़िज़ा है वो हराम की है, इसके जिस्म में जो खून है वो हराम का है। ऐसा कैसे होगा? इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। और मुस्तफा की हदीस का तेवर ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर रिज़्क़ हराम का होगा तो दुआ खराब हो जाएगी और रिज़्क़ हलाल का होगा तो दुआ मुस्तजाब हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारा भाई हर महाज में पीछे क्यों है? अपने ऊपर गौर करके देखे, हम कहां कहां कैसे कैसे नारे गौसे पाक के और काम हमारे उनसे बरअक्स। ये कैसा मामला हमने अपने आप का अपना बनाया हुआ है। जरा देखिए तो मुस्तफा की जिंदगी को। मेरे कौन मुस्तफा? आज दुनिया में इस धरती के
ऊपर आसमान के नीचे कितने ही मुस्लिहीन आए और गुजर भी गए, कितने सफाए हस्ती पर उभरे और निखर भी गए, लेकिन इसी धरती के ऊपर इब्राहिम लिंकन भी आया, जिसने तमाम तर कामयाबियों को अपने सामने समेट करके दुनिया वालों को दे दिया। इसी धरती के ऊपर डॉक्टर वाशिंगटन भी आया, जिसने अमेरिका को एक डेमोक्रेटिक वोट पर ला करके खड़ा कर दिया। इसी धरती पर आइंस्टाइन भी आया, जिसने आसमान पर चमकते हुए चांद की मसाफत नाप करके दुनिया वालों के सामने दे दिया। आज कितना ही मंशूर और निजाम इंसानियत की सरफराजी के दावेदार लोग बन करके तुले हुए, लेकिन मगरिब में डूबने वाले सूरज की तरह लोग गुरूब भी हो गए। आज उन्हीं का जिक्र उनके मजहब की किताबों में नहीं मिलता, आज उन्हीं का जिक्र उनके धर्म की पुस्तकों में नहीं मिलता, लेकिन तारीख में एक ऐसा चेहरा मिलता है जिसको शमसुद्दोहा कहते हैं, जिसको बदरुद्दोजा कहते हैं, जिसको लाला रुखा कहते हैं, जिसको नैयरे ताबा कहते हैं, जिसको जाने खूबा कहते हैं, जिसको मेराज का दूल्हा कहते हैं, जिनको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। जहां देखो चर्चा मेरे मुस्तफा का, अजानों में चर्चा मेरे मुस्तफा का, मकानों में चर्चा मेरे मुस्तफा का, दुकानों में चर्चा मेरे मुस्तफा का, समीप पे है चर्चा मेरे मुस्तफा का, फलक पे है चर्चा मेरे मुस्तफा का, और करीब आकर के देखो तो मालूम होगा तौरात में चर्चा मेरे मुस्तफा का, ज़बूर में चर्चा मेरे मुस्तफा का, इंजील में चर्चा मेरे मुस्तफा का, ऋग्वेद में चर्चा मेरे मुस्तफा का, यजुर्वेद में चर्चा मेरे मुस्तफा का, महाभारत में चर्चा मेरे मुस्तफा का। तो रब काबा ने फरमाया था, ए मेरे मुस्तफा व रफ़अना लका ज़िक्रक, ये सारा कुरान है खुतबा मेरे मुस्तफा। है जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान, जश्न गौसुल वरा। बहुत सारा कुरान है खुतबा मेरे मुस्तफा का। इतना प्यारा रसूल, इतना प्यारा रसूल, इतना प्यारा रसूल, जब उनकी प्यारी सूरत को बरेली वाले ने देखा तो पुकार उठे थे और क्या कहा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, देहन में जबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सेमा को समझ में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीको वसी हनियो वली सना की ज़बा तुम्हारे लिए, ये फैज़ दिए वजूद किए, ये नाम लिए तमन्ना जिए, जहाने लिए तुम्हारे दिए, ये अकरमिया तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए, ये आबे नियाम ज़माना पिए, जो रखते हम वो चाट सीए, ये सतरे बादा तुम्हारे लिए, अताए अरब चलाए करम वाह बगैर तलब, ये रहमत रब किसके सबब, रब जहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मेहन पैसे मेनन के अमनो अमा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए सब कुछ मुस्तफा के लिए, लेकिन आज के इस डेट में, आज की इस तारीख में, जहां मुस्तफा की इज्जत और नामूस पर हमले हो रहे हैं, कभी आपने सोचा कि उसका जवाब हमको देना चाहिए? ईमान की जान मुस्तफा है, ईमान की जान मुस्तफा है। जरा और करीब आकर के देखिए, आपको आज इस गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से गौसुल वरा के मिशन को आम करने की जिम्मेदारी लेकर के उठना है। हम आखिरी बात करने लगे हैं और फिर मुस्तफा की इज्जत नामूस के लिए आपको खड़ा करने लगे हैं। जरा देखिए, आज किसी का दिमाग खराब हो जाता है, आज किसी का दिमाग खराब हो जाता है तो वो कहता है मुस्तफा किस जात का नाम है, मुस्तफा ऐसे थे, मुस्तफा वैसे थे, मुस्तफा की क्या हैसियत है, मुस्तफा किस जात का नाम है, नबी ऐसे थे। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, उन जुमलों को मैं अपनी ज़बान से नहीं अदा
अदा करना चाहता, कोई वसीम रुश्दी जैसा आदमी खड़ा होता है, टाई कोट पैंट पहन करके आता है, टीवी पे बोल करके चला जाता है। किसी मुसलमान में ऐसी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम भी टाई कोट पहन करके उस टाई कोट वाले को जवाब दें। जवाब कौन देगा? मस्जिद का इमाम देगा। जवाब कौन देगा? मेंबर का खतीब देगा। जवाब कौन देगा? तरावी का इमाम देगा। सारी जिम्मेदारी इन्होंने ले लिया है। इसके सर पे टोपी है, उसके सर पे टोपी नहीं है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। अगर कोई सूट बूट पहन करके मुस्तफा की जान पर हमला कर रहा है तो आपको भी सूट बूट पहन करके नामुसे मुस्तफा का दिफा करने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं कहता हूं वसीम रज़वी, ऐ वसीम रुश्दी, जरा देख तू मुस्तफा को तू कहता है, अरे तू तो एक नीच घटिया चमार गधा बेवकूफ नालायक हरामुद्दहब नालायक जाहिल मुतलक, अरे गुंडों का सरगना है तू रे। तू मेरे मुस्तफा को बोलता है। मेरे मुस्तफा की जात किसी पढ़े लिखे से पूछ, अपने जैसे जाहिलों से नहीं पूछ। मेरे मुस्तफा की जात को किसी पढ़े लिखे से पढ़, फिर समझ में आएगा। अपने वक्त का बहुत बड़ा डॉक्टर, अपने वक्त का बहुत बड़ा साइंटिस्ट, अपने वक्त का बहुत बड़ा प्रोफेसर, अपने वक्त का बहुत बड़ा एडवोकेट, नाम क्या है? नाम है डॉक्टर माइकल एच हार्ट। उसने अपनी जिंदगी में, उसके दिमाग में एक किरण पैदा होती है। वो कहता है कि हम दुनिया की चंद ऐसी शख्सियत का मुआयना करेंगे, उनका हम जायजा लेंगे और देखेंगे कि सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं, सबसे ज्यादा कारकर्दगी किसकी है। वो शख्स निकलता है, वो शख्स निकलता है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, 10-20 दिन नहीं, वो शख्स निकलता है और अपनी जिंदगी के 10 साल इस काम में लगाता है। जब 10 साल पूरे हो गए तो 10 साल की जिंदगी में उसने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है द 100। क्या नाम है? उस किताब का नाम है द 100। उसके बाद उस किताब में 100 ऐसी शख्सियत को छान करके निकालता है जिसने दुनिया में अच्छी कारकर्दगी अदा किया है, जिनने दुनिया में अच्छा रोल अदा किया है। कितने लोगों को? 100 लोगों को। और सिर्फ 100 लोगों को रखता नहीं है, उसमें रैंकिंग बनाता है। और जानते हैं वो क्या कहता है? मैंने देखा है पूरी दुनिया को, मेरे सामने गांधी भी था, मेरे सामने न्यूटन भी था, मेरे सामने माज़ेतून भी था, मेरे सामने इब्राहिम लिंकन भी था, मेरे सामने डॉक्टर वाशिंगटन भी था, मेरे सामने ईसा जीसस भी था, मेरे सामने जॉर्ज जॉनसन भी था, मेरे सामने जेकब भी था, मेरे सामने एसटी पॉल भी था, मेरे सामने एसटी थॉमस भी था। ये सारे लोग थे। ये सारे लोगों ने देखना यह था कि किसने जिंदगी का रुख मोड़ दिया है, देखना यह था कि किसने जिंदगी का धारा पलट दिया है, देखना यह था कि सबसे ज्यादा किसके नाम पर लोग मरते हैं, मिटते हैं। आज ताज्जुब है, बोलने वाला क्या कहता है? वो कहता है कि 1400 साल पहले आने वाला इस्लाम आज पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर कैसे आ गया है, जबकि वहूदियत करोड़ों साल से, जबकि इस नसरानियत हजारों साल से, लेकिन ये 1500 साल वाला मजहब इस्लाम इतना आगे कैसे? पॉपुलेशन इसकी दुनिया में दूसरे नंबर पर, रैंकिंग इसका दुनिया में दूसरे नंबर पर। वो कहता है तुम नहीं समझोगे, ये बात पढ़े लिखो के भेजे में आती है। मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर और दुनिया में 100 ऐसी शख्सियत पर उसने 1-2 नहीं, 2-3 नहीं, 2-4 नहीं, 10 साल के बाद जब किताबें लिखी तो उस किताब में उसने कहा था कि सबसे 1 नंबर पर मैंने अपने हकीकत से रिश्ता जोड़ लिया, अकीदत से रिश्ता तोड़ दिया, और न 1 नंबर पर जैकब को रखा, न जोसेफ को रखा, न जॉन को रखा, न पॉल को रखा, न ईसा को रखा, न जेम्स को रखा, न क्रिश्चियन को रखा। खुदा की कसम नंबर 1 पर अगर किसी को रखा तो मोहसिने इंसानियत पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, इस्तेकबाल करें पैगंबर इस्लाम, नारे तकबीर। उसने
उसने देखा था कि मुस्तफा बेवाओं की हंसी के लिए है, मुस्तफा बच्चियों की खुशी के लिए है, मुस्तफा बेवाओं की पनाह गजी है मुस्तफा। उसने देखा था कि जिसने दुनिया का रुख मोड़ दिया है उस जात का नाम मुस्तफा है, जिसने दुनिया में अमन कायम कर दिया है उस जात का नाम मुस्तफा है। हम जानते हैं अभी आपने हजरत अब्दुल रऊफ रौलक की ज़बानी कुरान की वो आयत सुनी थी, इसका पस मंजर जरा सुनिए। एक मर्तबा वलीद इब्ने मुगीरा ने मुस्तफा को कहा था मजनू है अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, मजनू है। अरे उनके पास जो जाता है वो उन्हीं का हो जाता है, इतना कहना था। मुस्तफा गमगीन हो गए। मुस्तफा गमगीन जो ही हुए अल्लाह जिब्रील अमीन को भेज देता है। जिब्रील आए 29वां पारा सूरह कलम, अल्लाह फरमाता है नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। अल्लाह फरमाता है कान खोल कर सुन ले वसीम रुश्दी, देख अपनी तारीख को भी इसी तारीख में पलट करके देख लेना। मुस्तफा जाने रहमत की शान में जब ये आयतें उतरती है रब कहता है कलम और उसके लिखे की कसम, हे परवरदिगार यही काफी है कि ये तेरा कलाम है, यही काफी है कि ये तेरी बात है, तेरी बात नो डाउट, कोई डाउट नहीं इसमें, इसमें किसी किस्म की शक नहीं। लेकिन क्या बात है तू कसम उठा रहा है। रब कहता है कसम इसलिए कि मुस्तफा की इज्जत का सवाल है, कसम इसलिए मुस्तफा के नामूस का सवाल है। पहले मुस्तफा जाने रहमत की खुश किया परवरदिगार ने, क्या कहा हे मुस्तफा आप अल्लाह की कसम कलम और उसके लिखे की कसम आप मजनू नहीं है, आप तो अजीम मनसब पर फाइज है, आपके लिए तो 2 गुना अजर है, बहुत अजर है। पहले मुस्तफा जाने रहमत को रब ने खुश किया और फरमाया ए मुस्तफा जिसने आपको मजनू कहा है जरा उसकी भी तारीख पढ़ तो लीजिए, उनकी भी तारीख पढ़ लीजिए। अल्लाह ने मुस्तफा की मायूसी को दूर किया, बस मुर्दगी को दूर किया। अब रब कहता है फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन वद्दुलौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ला हल्लाफि महीन हम्माजिम मशाइन बिनमीम मन्नाइन लिल खैरि मुतदिन नसीम उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। हे मुस्तफा जरा देखिए इसको, वलीद इब्ने मुगीरा झूठा है, लगाई बुझाई करने वाला है, इसकी बात पर आप कान मत धरिए। ये 1 नंबर का पढ़ने वाला है, ये चूड़ो चमारों में से है और सब पर तुर्रा तो ये है कि ये नाजायज की औलाद है। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। इतना कहना था कि कुरान की आयत आई है वलीद इब्ने मुगीरा, कहा क्या है कि अल्लाह ने कहा है तू लगाई बुझाई करने वाला है, अल्लाह ने कहा है कि तू लड़ाई करवाने वाला है, तू अल्लाह के रसूल का मुखालिफ है, तू उनके रसूल को गालियां देता है। देख तुम्हारे 10 उयूब रब ने बयान कर दिए। एक मर्तबा मुस्तफा को उसने मजनू कहा था, रब ने 10 उयूब बयान करके रख दिए। ऐसा है, ऐसा है और सब पर तुर्रा तो ये है कि नाजायज की औलाद है, ये हराम की औलाद है। इतना कहना था, झुंझला उठा वलीद इब्ने मुगीरा और उठा करके उसने कहा चाकू उठाया, छुरी उठाया और क्या कहता है जितने रब ने मेरे उयूब गिनवाए हैं 9 उयूब को मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ मैं कितना सच बोलता हूँ, मैं जानता हूँ मैं कितना झूठ बोलता हूँ। ये बात सही है कि मैं लगाई बुझाई करता हूँ, ये बात सही है कि मैं ज्यादा सच नहीं बोलता हूँ, ये बात सच न है, ये बात सच है कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। 9 उयूब तो मैं जानता हूँ, लेकिन 10वां उयूब जो सबसे बड़ा है, 10वां ऐब जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो कोई और नहीं, वो मेरी माँ ही बता सकती है, मेरी माँ बता सकती है। इतना कहना था। अब सोच ले मुस्तफा का गुलाम कि जो नबी की जात पर उंगली उठाता है, जब जब ये कुरान की आयत आएगी उसकी तारीख, उसकी हिस्ट्री उसके सामने होगी, उसकी हिस्ट्री उसके सामने होगी। आप जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। आप जरा देखिए, वो आया उठा, छुरी लिया,
के सामने गया, बेटे का तेवर देख करके मां सहम गई। वलीद इब्न मुगीरा, बात क्या है बेटा? कहा सुन, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से 1000 दुश्मनी सही, लेकिन वो सादिक है, अमीन है, जो वो कहते हैं सच कहते हैं, जो वो बोलते हैं सच बोलते हैं। 10 उयूब मुझको गिनाए गए, 10 उयूब मेरे बयान किए गए। मैं जानता हूं मैं झूठा हूं, मैं जानता हूं मैं बहुत बड़ा खताकार हूं, मैं जानता हूं लगाई बुझाई करवाने वाला हूं, सब जानता हो, सब जानता हो। 9 उयूब मेरे पास है जो मुस्तफा के अल्लाह ने, मुस्तफा के रब ने मेरे बयान किए हैं। लेकिन ऐ मां सच सच बता, ये मामला जो मेरे नुत्फे का है ये कैसा है, ये तू ही बता सकती है। इतना कहना था। माँ कहती है बेटा छुरी को नीचे रख दे तो बताओ, छुरी को नीचे रखते तो बताओ। माँ की बात सुन करके अब वलीद इब्न मुगीरा ने कहा अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता वरना मार दूंगा। वो कहती है माँ कि सुनो बेटा, तेरा बाप बड़ा मालदार था, बड़े जायदाद वाला था, बड़ी मालदारी, उसकी मालदारी की शोहरत पूरे शहर में थी। लेकिन जानते हो तेरा बाप एक नामर्द था, और मैंने सोचा कि अगर ये गुजर जाएगा, अगर ये मर जाएगा, तो इसकी जायदाद का रखवाला कौन होगा, इसके मालो दौलत का रखवाला कौन होगा। इसलिए सुन, तेरे नुत्फे की यह हकीकत है कि मैंने एक चरवाहे से अपना मुंह काला करवाया है, जिसके नतीजे में तू आया है, जिसके नतीजे में तू आया है। थर्रा करके रह गया वलीद इब्न मुगीरा और कहता है माँ ये तू क्या कह रही है? 1000 दुश्मनी सही मुस्तफा की जात से, लेकिन जो मुस्तफा कहते हैं वो सच कहते हैं, सच कहते हैं। इसलिए आप दुनिया सोच ले कि जो मुस्तफा पर कीचड़ उछालेगा अपने नुत्फे, बहुत अच्छा हक है, नुत्फे में उसको झांक करके देखना होगा। मेरे मुस्तफा तो वो है कि सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत अच्छा। मेरे मुस्तफा की जात पर आज हमले हो रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की जात पर लान तान किया जा रहा है। हम कहते हैं जवाब देने के लिए सिर्फ इनकी जिम्मेदारी है कि आपकी भी जिम्मेदारी है? पूरा मजमा बोले आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? सबकी है। हम बताएं, अगर आपके बाप को कोई गाली दे आप बर्दाश्त कीजिएगा? नहीं बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि आप अपने बाप से बहुत करीब हैं। उनके कौलो फेल को आपने देखा है, नकलो हरकत को आपने देखा है, सब कुछ देखा है। माथे पर पसीने के तमाम कतरात को देख करके उनकी कमाई पर आपने ऐश किया है। अब आपके बाप के खिलाफ कोई बोलेगा आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। जानते हैं बाप ने तो माथे से पसीने बहाए, रसूले पाक ने तो आपके लिए रातों को आंसू बहाए हैं, रातों को आंसू बहाए हैं। आप कहेंगे मैं बाप से बहुत ज्यादा करीब हूँ, बाप की हकीकत को जानता हूँ, कोई मेरे बाप को कुछ और फल बके मैं उसकी जबान काट दूंगा, मैं उससे लड़ जाऊंगा, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। मैं कहता हूँ बाप से करीब थे, बाप की हकीकत को जाना। मेरे मुस्लिम नौजवानों, एक कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाने वालों, लाख पढ़ाओ कॉलेज, लेकिन कभी कभी मुस्तफा भी पढ़ा लिया करो। बहुत अच्छा, मुस्तफा भी पढ़ा लिया करो। ये उलमा की सोहबत में आओ। अल्लामा रूम जो आज से 650 साल पहले के बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने कहा था यक लम्हा सोहबते औलिया बेअसद सादा तात बेरिया। एक लम्हा उलमा की सोहबत में बैठना ऐसा है कि 1000 साल तक छुप छुप करके नफल नमाजें पढ़ते रहो, और एक लम्हा उलमाए कराम की सोहबत में बैठ जाओ तो नेकियां सोहबत उलमा की ज्यादा होती नजर आएंगी।
मैं कहता हूँ जब नबी के दीवानों से करीब होंगे, नबी के वारिसीन से आप करीब होंगे, तब मुस्तफ़ा का पता चलेगा, तब मुस्तफ़ा की जात आप पढ़ेंगे। आप जरा ये बताइए कि नबी के नाम के ऊपर आपको अगर जान की बाजी लगानी पड़ी तो लगाएंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले लगाएंगे इंशाअल्लाह। जब कभी एहतजाज की जरूरत पड़े तो जाएंगे इंशाअल्लाह। नामूसे रिसालत पर गर्दनें कटाएंगे इंशाअल्लाह जरूर। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम ईमान है। उलमा जब जब क़यादत करें कायदीन को मान करके आप निकलते चले। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। कैसे है कि जब मुस्तफा के आप हो जाएंगे फिर कहेंगे तुम बेइज्जती तो मुर्दा दौड़ता नजर आएगा, फिर आना सागर को इशारा करेंगे तो कासे में सिमटता नजर आएगा। पहले नबी के हो करके तो देखें जमाना आपका होता नजर आएगा। माशाअल्लाह वाह बहुत अच्छा। शाद रहे बाग बां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। बोलने में किसी तरह से खता लग़ज़िश हो गई है तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए। मैं तमाम लोगों को हाजिर और नाजिर जान करके रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तमाम उलमा को गवाह बना करके अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम